दे किसी नेता का, किसी मंत्री का, किसी एमएलए का कि बॉर्डर पर सर्विस कर रहा है, मेरे 3 एकड़ ज़मीन आए, मैं तीनों नाम करा दूंगा। एक मेरे यहाँ के एमपी और यहाँ का एमएलए, एक अपना लड़का बॉर्डर पर भेज दे कि भाई मेरा लड़का बॉर्डर पर वहाँ जा रहा है, मैं अपने 3 एकड़ ज़मीन का नाम करा दूंगा। तेरे चैनल पर कह रहा हूँ, क्या बकवास बना रखी है राजनीति की, क्या है इसके अंदर इतना बिजनेस, ऐसा क्या बिजनेस हो गया ये कि आप एक बार बनते ही 300 एकड़ ज़मीन ले लेते हो। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, ना तो यो मुद्दा मरण दूँ, ना शहर का विकास रुकने दूँ, और ना ही मैं डटूँ ना रुकूँ, बिना थके चलता रहूँगा। क्योंकि जेएनसी का प्रण है कि जब तक कोई एक व्यक्तित्व का धनी इस शहर के लिए एमएलए चुन के ना लिया जनता के बीच में माध्यम से जनता के लिए, तो अपने तो मुहिम शुरू कर रखी है। अब इसके अंदर चाहे रिटायर्ड अधिकारी हो, चाहे कोई समाज सेवी हो, चाहे कोई वो युवा हो, चाहे कोई भी हो, इस आहुति में सबके आहुति पर डालना ला रहे हैं। जिसमें जितना जितना दम है उतना उतना परखें और उतना उसको उतना नेता बनाने का काम करें। क्योंकि आपके हल्के का, आपके विकास का, आपके रोजगार का, यानी सारा सौदा उड़ते होकर निकले, तो उस आदमी को सजग होना चाहिए। तो पूर्व सीआईडी अफसर और जिस जगह से सीआईडी ऑफिस है वहाँ पे वास्तव में यह है कि स्वर्ग का नज़ारा लिया जा सका है। आज भी अजय सिंह ढांडा जी का नाम लिया जा है। तो अब कहीं ना कहीं आज की बात करूँ तो ढांडा साहब की एक अहम भूमिका और जगह भी दिखती है। जेपी माननीय कृषि मंत्री जेपी दलाल जी साहब, ढांडा साहब जेपी दलाल जी साहब में मना दाएँ बाएँ आगे पीछे आप पे देखो, बाकी कोई नहीं दिखा। नमस्ते। मैं सबसे पहले तो जी न्यूज़ जो आप जीएनसी न्यूज़ है जो आपका अजय जी, सबसे पहले मैं आपका अगर एक शब्द में बधाई दूं आपको, तो मैं कोई गलत नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने बहुत पत्रकार अपनी लाइफ में देखे हैं। पहले भी मैंने सर्विस में बाइट दी है, छापेमारी में भी दी है। आप जैसा निडर स्थानीय पत्रकार खासकर सोशल मीडिया पर मैंने नहीं देखा। आपको धमकियाँ भी मिली, उसके बावजूद आप इस शहर के लिए इतना जो लगनशील हैं, हमारे से भी ज़्यादा मैं आपको श्रेय देना चाहूँगा। और ये जो आपने बात मुद्दे की उठाई है कि भाई एमएलए, आपकी बात में दम है, और मैं कोई एमएलए का दावेदार आज भी नहीं हूँ, पहले भी नहीं था, कल भी नहीं हूँ, मान लिया। लेकिन मेरा एक टिस है, एमएलए बने कोई, आप बने, आप में क्या नहीं है, आपने शहर का चप्पा चप्पा पता है, आप यहीं पैदा हुए हैं, आप बने, आपका भाई और कोई बने, मैं बनूं, दूसरा बने, तीसरा बने, लेकिन सजग बने। सजग जो आदमी इस शहर की तकलीफ़ को समझे, इन भाई जो बेचारे लोग गरीब, बिल्कुल तबका मैं आपको दिखा के ला सकता हूँ, ऐसे लोग बैठे हैं। एक नारा देती है सरकार, कोई सरकार कोई आए, मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ। सरकारों में पार्टीबाजी हो गई है, तमाम पार्टियों में पार्टीबाजी हो गई है, एक दूसरे पर लांछन लगाने पर लगे हुए हैं। इस परंपरा को छोड़ना पड़ेगा, मैं आपको आज कह रहा हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि ये कोई मुद्दा नहीं है। आपने क्या किया, वो क्या कर रहा है, उसने क्या कर दिया, क्या गड़े मुर्दे क्यों खाड़ रहे हो? देश को कहाँ ले जा रहे हो आप? प्रदेश को कहाँ ले जा रहे हो आप? अपने हल्के को कहाँ ले जा रहे हो? अपने ज़िले को कहाँ ले जा रहे हो? पहले अपने घर से उठिए। अगर आपने कहीं सर्विस की है, पहले आपका वहाँ रिकॉर्ड देखिए। मान लिया मैंने नौकरी करी है पुलिस की, सिपाही लग के मैं इंस्पेक्टर रिटायर हुआ हूँ, मेरी सर्विस का पूरा रिकॉर्ड उठाइए। आप पत्रकार हैं, मेरे अफसरों से भी बात करिए। मैंने कभी किसी प्रकार की गुस्ताखी नहीं करी अपनी नौकरी में। आगे एमएलए बनता हूँ तो क्यों करूँगा? जब आज तक इस प्रकार की कोई चोरियां नहीं करी, कोई गलत काम नहीं करे, कोई पैसे के लालच में नहीं डूबे, आगे कैसे डूब जाएंगे? सबसे पहले तो मैं अपनी जनता को, अपनी विधानसभा के क्षेत्र को ये गारंटी देना चाहता हूँ कि मैंने जो तनख्वाह मिलेगी, मैंने जो अलाउंस मिलेंगे, वो आपके काम के लिए लगाऊंगा। उसमें 2 आदमी मैं अपनी तनख्वाह से स्पेशलिस्ट काम के लिए लगाऊंगा कि मेरे हल्के में दुखी कौन है। अच्छा, वो दुखी जानने के लिए 2 ड्यूटी लगाई जाएगी। 2 ड्यूटी लगाई जाएंगी। अच्छा। उनका काम ही सिर्फ ये होगा, वो घर घर हल्के में, गांव वाइज, मोहल्ले में गाँव वाइज जाके ये देखें कि वाकई में ये आदमी
बिल्कुल निहायत गरीब है, इसकी लड़की शादी के लायक हो रही है, इसके पीले हाथ करने के लिए इसके पास पैसा नहीं है, कोई नहीं देख रहा। एक बेचारा गरीब रह गया तो उसको पाप थोड़ा किया उसने, उसको रोजगार नहीं मिला होगा। एमएलए को करना क्या चाहिए राणा साहब? एमएलए को सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि सबको एक नज़र से देखे, जी, गरीब अमीर ना देखे, व्यापारीकरण ना करे, एमएलए का व्यापारीकरण ना करे। कोई भी एमएलए बने, कोई ज़रूरी ना आजाद सिंह डांडा बने, कोई भी बने भाई, मैं आगे भी कह रहा हूँ 15 साल पहले हमारे एमएलए ने बने हुए हो गए हैं, ठीक है, आगे पहले भी एमएलए रहे हैं। मुझे एक काम बता दीजिए अजय जी कि इस काम में हमारी भिवानी परिपूर्ण हो गई है। सबसे पहले तो कुत्ता भी पुंजड़ मार के बैठता है, पुच्छड़ मार के बैठता है। हमारी भिवानी सफाई में नंबर पीछे से 1 पे है, आगे से नहीं। इसका सुधार करने के लिए सबसे पहले हमें गलियां, सड़कें साफ़ सुथरी करनी पड़ेंगी, साफ़ ऑक्सीजन लोगों को जीने के लिए देनी पड़ेगी, जिसकी उम्र की सीमा बढ़े। तो जो वर्तमान का विधायक, तीसरी योजना का विधायक 15 साल का आपने जिक्र किया है, वो व्यापारी है या वास्तविकता में विधायक है? आप विधायक का, तो मैं इस विधायक में कैसे कह दूं? विधायक की ड्यूटी ये काम नहीं होते। हमारा विधायक मंत्री बना और मैं कहता हूं कि साल भर में मंत्री पद चला गया, इसका भी राज पता करना चाहिए। ऐसा क्या गलती करी इन्होंने? मैं किसी पर लांछन, वही बात फिर आती है, लांछन लगाना तो आसान है, मैं लांछन नहीं लगा रहा। उनका स्वास्थ्य भी मेरी ख्याल ठीक नहीं रहता, इसका एक ये कारण भी है। मैं ये किसी के ऊपर कोई वो नहीं थोप रहा, मेरा आज स्वास्थ्य काम कर रहा है, कल मैं बीमार पड़ जाऊं, मैं आपकी बातों पर खरा तो नहीं उतर सकूंगा, लेकिन आज मैं जिस हालत में हूँ इस हालत में रहा और मेरा स्वास्थ्य सही रहा। बीमार को जो हल्का एमएलए की बना देती सीधी योजना पे? शराफत, देखो ये हमारे एमएलए की मैं तारीफ कर ले, कुछ भी लगा ले, शराफत, अकेली शराफत हल्के के लिए काम नहीं करेगी। राणा साहब तो बात तो आई होगी, बहुत तो सुन लिया है, लेकिन कहानी आ गई पर्दा में। बात जायज़ आपकी, क्या है, फाइट देने वाला नहीं आया, गुटबाजी हो जाती है, जातिवादी समीकरण हो जाते हैं। सबसे पहले 36 बरादरी के भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ, किसी की एमएलए चुनो, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ भाई, किसी को भी चुनो। एससीबीसी क्यों नहीं बनता यहाँ से, क्यों नहीं बनता भाई? बताइए। कोई किसी जाट जाति से कोई बना, चौधरी बंसीलाल के अलावा 3 जातियों पर डांट दिया समीकरण, नहीं, गलत है। किसी भी 36 बरादरी की कमेटी बनाएंगे, 2-2 36 बरादरी से आदमी लेंगे, हम उन आदमियों का आकलन करेंगे, उनका व्यू लेंगे कि किस भाई को एमएलए बनाना चाहिए। हम मैं इस बात पर ध्यान दूंगा कि पंचायती तौर पर एक नुमाइंदा चुना जाए, ज़रूरी नहीं आज़ाद सिंह चुना जाए, लेकिन ऐसा चुना जाए जो भिवानी के लिए सोए नहीं, जागता रहे और अपना 90वां हक सीएम से खोस के लाने का हक रखे, दम रखे, वो एमएलए चाहिए हमें, वो एमएलए चाहिए। राणा साहब, जिस प्रकार से आपके मन के अंदर ठीस है, दिमाग के अंदर जहन है कि शहर को, हल्के को समझ होना चाहिए, सूत्र होना चाहिए, व्यापार में सबसे नंबर 1 होना चाहिए, लेकिन पिछड़ रहा, तो राणा साहब आप तैयारी खुद करेंगे? इस तरह आप जेपी दलाल जी के साथ में रहते हैं, तो किस तरह से बताओ जरा खुल के, मतलब जेपी दलाल जी के साथ में रहने का कारण क्या है, किस प्रकार की बातें हैं? भाई पार्टी से टिकट लेके आओगे, भाजपा लेके आओगे, किस प्रकार से लेके आओगे? आप बार बार जेपी दलाल जी का जिक्र करते हैं। मैं एक दिन पहले भी आपके माध्यम से कहा था और आज फिर कह रहा हूँ, व्यक्ति विशेष का चुनाव करना पड़ेगा, पार्टी को छोड़ना पड़ेगा। पार्टियों में, सभी पार्टियों में गुटबाजी है, वो चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे बहुजन है, चाहे कोई है, चाहे चौटाला साहब है, कोई भी आप देखिए, आप घरों में ये हालत होगी इनकी सबकी। एक दीपेंद्र वाले घर में तो मैं नहीं कह सकता, उनकी तो है अभी तक कि भाई ठीक चल रही है परंपरा, लेकिन तमाम घरों में ही पाटम हो गई है। रहा दलाल साहब का बाप, दलाल साहब मेरे बड़े भाई हैं, हमारे गुआंडी हैं, गुस्कानी के हैं, मैं प्रेमनगर का हूँ, हमारा आज का नहीं 40 साल पुराना याराना है। उसको मैं किसी मंत्री के हिसाब से नहीं जाता, वो लगा लेते हैं फ़ोन या मैं लगा लेता हूँ, वो आते हैं तो साथ चाय पी लेते हैं या बैठ जाते हैं, चले जाते हैं। दलाल साहब से भी आप इंटरव्यू लीजिए, मैंने कभी दलाल साहब को कोई चिट दी हो कि मेरा यूँ काम कर दो। तो राणा साहब, जिस प्रकार से आपकी अपने दीपेंद्र का नाम जोड़ा, उसने कहा कि सक्षम है, करने के योग्य है, और आप साथ में फिर दीपेंद्र जी के साथ में रहो, तो राजनीतिक प्रोग्राम में भी आप कई बार देखी गई हैं,
तो यो किस तरह बात बनेगी दीपेंद्र जी भाई की जो वैसे मन में आस्था है और रहना दीपेंद्र जी साथ में है, चाहे पॉलिटिकल प्रोग्राम हो चाहे भाईचारा प्रोग्राम हो। यही खासियत होनी चाहिए राजनीति के अंदर कि ये शाम को तो सारे एक शादी में इकट्ठे हो जाए हैं। अच्छा और चैनल पे कोई बोलता नहीं, मैं तो चैनल पे बोल रहा हूँ आपके सामने जी, तो आज बोले ना हाँ मैं तो बोल रहा हूँ। मैं कोई कांग्रेस का विरोधी ना, मैं कोई बीजेपी का विरोधी ना, कोई बीएसपी का विरोधी, मैं तो व्यक्ति विशेष को पसंद करता हूँ। दीपेंद्र लड़का अमेरिका से पढ़ाई छोड़ के राजनीति में आया है, चौधरी वीरेंद्र सिंह का लड़का आईएएस की नौकरी छोड़ के राजनीति में आया है। ये भविष्य है देश के, इन लड़कों की तरफ देखना चाहिए और इनकी कार्यशैली ठीक लगती है। मैं कोई इनसे टिकट मांगने के लिए बाइट नहीं दे रहा। तो बड़े भाई ने आपकी में क्या करो कि बड़े भाई शहर काल क्यों रहा है, हल्के काल क्यों रहा है, मंत्री है कि फुटकार खटकार किसी ने देखो वो लोहारू से चुने गए हैं और लोहारू के विकास में कोंगली नहीं टेक सकता। मैंने कोई भाजपा से टिकट निगातों का उनकी पूरा रहना भाई है। ये तो शाम की रैली भी कामयाब थी उनकी। तो कृषि मंत्री हैं, प्रदेश के मंत्री हैं, योजनाएं अच्छी ला रहे हैं, किसानों के लिए काम अच्छा कर रहे हैं, मुआवजा दे रहे हैं, वो सारी बातें ठीक हैं। बात हम विधानसभा पर आई है अपनी पे। मैं ज़्यादा कोई बड़ा लेवल का नेता नहीं बनना चाहता, मैं तो खाली भिवानी का गंद काटना चाहता। डाला साहब आप चाय पीते में साथ में जब कह रहा हूँ, आप चाय पीते साथ में बड़े बड़े भाई तो आप प्लीज बता दिया उसका उनसे भाईचारा है। भाईचारा तो भाईचारा में कहते क्या भी दिया करो। मैं टिकट एक बात मैंने पहले भी कही थी आपको अजय सिंह, आज फिर कह रहा हूँ, टिकट नहीं मांगेगा आज़ाद सिंह। भाइयों को प्यार से 5 वोट मिलेंगे तो 5 स्वीकार हैं और 5 लाख मिलेंगे तो 5 लाख स्वीकार हैं। भाइयों के लिए कहीं नीची गर्दन नहीं होने देगा। आज़ाद सिंह आज़ाद को अगर चुन के भाई चबूतरे में खड़ा कर देंगे तो आज़ाद सिंह बीच का जाएगा, ये आज देता हूँ। तो ये भाईचारे में वोट है, राजनीति में वोट नहीं है। भाईचारा समझेगा इस चीज़ को। गलियों का हालत देख लिए आप, इंटरव्यू मेरा एक जगह खड़ा करके ले लेते हो आप, अगला इंटरव्यू मेरा ऐसी जगह लिए मैं आपको दिखाता हूँ। मंडी के पीछे चलिए क्या हालत है, हमारी वाल्मीकि बस्ती में चलिए, हमारे ढेर भाई, कोई जाति थोड़ी है ये चीज़ें यार। परमात्मा ने सबको जन्म दिया है, सबको रहने का अधिकार है। आवास योजना कहाँ गई? हमारे ढेर भाई तो यहीं पड़े बेचारे झुग्गियों में। जिस दिन मैं एमएलए बनूंगा सबसे पहले 100 घर इन ढेर भाइयों के लिए बनवाऊंगा। सीएम साहब से जो भी सीएम बनेगा इन ढेर भाइयों का, जितने भी पड़े गरीब आदमी, किसी को टाटे में नहीं रहने देगा आज़ाद सिंह। चाहे मैंने अपनी कोठी में जगह देनी पड़े लेकिन किसी को टाटे में नहीं रहने देगा। ढाला साहब आप भी केजरीवाल बल की बात करो। केजरीवाल वर्ग की बात नहीं जी, करके दिखाएंगे। अच्छा, अपने हल्के के लिए मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा है वो नहीं कर रहा। मैं बलराज कुंडू नहीं बनता कि भाई वहाँ से चल पड़े और वहाँ से अब अजिंग चौटाला चल रहे यात्रा पर। मेरे बस की बात नहीं है ये यात्रा इतनी लंबी काटने का। ना मेरा ब्योत है, ना मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत है। मैं किसान का बेटा हूँ, ठीक है। मेरे पास मेरा आकलन पीछे कर लीजिए, ना मेरे पास कोई प्लॉट है ना शोरूम है इनकी तरह, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था। एक बात मैं और आपको दिला देना चाहता हूँ कि बार बार ये आर्मी का ये कहते हैं कि हम हमारी फौज के कारण, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के कारण, शहीद भगत सिंह और के कारण हम आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ये खाली भाषणबाजी पीटने से काम नहीं चलेगा। ये नेता लोग मेरी बात को ध्यान से सुने, उन लोगों के लिए करें। मैं चाइना बॉर्डर तक गया हूँ, नाथुला पास में देख के आया हूँ। वहाँ पर चाइना का वो बना हुआ है कॉन्फ्रेंस हॉल, इधर हमारा बना हुआ है। वहाँ ऑक्सीजन नहीं है और वहाँ हमारे जवान 4 बार ट्रांजिट कैंप करके ऊपर जाते हैं। उन लोगों को कहते 1.5 तनख्वाह दे रहे हैं। मैं इनके लड़का अगर कोई भर्ती कराना चाहता हो तो मैं अपने किले भी नाम करा दूंगा। एक लड़का बता दे किसी नेता का, किसी मंत्री का, किसी एमएलए का कि बॉर्डर पर सर्विस कर रहा है। मेरे 3 एकड़ ज़मीन आए, मैं तीनों नाम करा दूंगा। एक मेरे यहाँ के एमपी और यहाँ का एमएलए, एक अपना लड़का बॉर्डर पर भेज दे कि भाई मेरा लड़का बॉर्डर पर वहाँ जा रहा है, मैं अपने 3 एकड़ ज़मीन का नाम करा दूंगा। तेरे चैनल पर कह रहा हूँ। क्या बकवास बना रखी है राजनीति की? क्या है इसके अंदर इतना बिजनेस? ऐसा क्या बिजनेस हो गया ये कि आप एक बार बनते ही 300 एकड़ ज़मीन ले लेते हो? साहब जब 300 एकड़ का आप कई बार जिक्र कर चुके हैं, थोड़ा खुल के विस्तार बताओ। 300 एकड़ ज़मीन का मामला क्या है? सौदा खड़े उड़ रहे हो क्योंकि व्यापारी पहला जोड़ दिया अपन वीडियो में। कौन सा एमएलए का ठाले, कोई से का घाट कोनी, ई वाला का ठाले, मेरे गांव का सारा किले ले ले, स्कूल ले ले, पलड़े का ठाले, स्कूल क्या, शोरूम क्या, गुड़गांव कोठियाँ क्या, जहाँ का हर शहर में कोठी है। तो फिर किला का तो जिक्र के है। किला तो टुकड़े बोल रहे हैं, 100 किला का तो टुकड़ा बोल रहा है आजकल के एमएलए कि भाई 100 किला टुकड़ा
अरे हम तो भाई टुकड़ा किले नहीं बोल सकते, हम जिम्मेदार की औलाद हैं। तो ढांडा साहब कैसे कहा कि अब आज़ाद सिंह ढांडा पूरे हल्के के उन भ्रष्ट नेताओं के नकेल कसने को तैयार है, क्योंकि गहराई से समझा है, गहराई से समझाए हैं, गहराई से अपने नेता बनते हुए देखे हैं। हाँ या ना? हमारे सामने बने भाई, हमारे सामने बने जो नेता ही फिलहाल हैं, और जो व्यापारीकरण कर रहे हैं, और जो कोठियाँ बहन की मीटिंग हुए हैं, और जो अपने एजेंट छोड़ रखे हैं, और जो भूमाफिया हो रहा है, कोई छुपा हुआ सौदा तो है नहीं। इसमें तो कई अधिकारी क्या और क्या कई जांच भी चल रही हैं। तो ये मामले भाई ठंडे पड़ने वाले नहीं हैं, ना पड़ने देंगे इनको। चलो जी, धन्यवाद आपका। अच्छी पहल है, मेरे लिए अच्छी पहल है, क्योंकि पूर्व के CID अफसर रहे हैं, यानी एक किस्म की डिपार्टमेंट की कहूँ, एक किस्म की शहर की कहूँ, एक किस्म की नेताओं की कहूँ, तो दाई रहे। दाई का मतलब ये हो जो हमारे जो टाइम हुआ तो दाई बोला था ढांडा साहब। तो ढांडा साहब एक, हाँ, तो पेट छुपा नहीं होता, तो ढांडा साहब से कुछ छुपा हुआ लग है कौन है। लेकिन ये है कि राजनीतिक आने वाले वक्त में इस शहर की, इस हल्के की, इस छोटी काशी की एक नया मोड़ लेने जा रही आज़ाद सिंह ढांडा के रूप के अंदर। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेगिया, खास।